नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के व्यावसायिक अध्ययन विषय में व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य पाठ के अंतर्गत व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इसको सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। तो आइए बच्चों, व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में आपने व्यवसाय का अर्थ, उसकी प्रकृति और उसके उद्देश्य को सीख लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप उद्योग तथा उसके प्रकारों से परिचित हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की औद्योगिक इकाई को देखकर उसके प्रकार की पहचान कर लेंगे। वाणिज्य का अर्थ तथा उसके कार्यों से परिचित हो जाएंगे। व्यापार तथा व्यापार के प्रकार को समझ जाएंगे। व्यापार के सहायक तथा उद्योग व्यापार में उनके योगदान को अच्छी तरह से जान जाएंगे। बच्चों, व्यावसायिक क्रियाओं को दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है, उद्योग और वाणिज्य। वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं के उत्पादन अथवा निर्माण के लिए की जाती है, उद्योग के अंतर्गत आती है। उद्योग में कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, जबकि वाणिज्य में उद्योग तथा उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय, वितरण और हस्तांतरण किया जाता है। आइए हम पहली व्यावसायिक क्रिया उद्योग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। उद्योग में कारीगरों द्वारा मशीनों की सहायता से तकनीकी कार्यों के द्वारा वस्तुओं को सुविधाजनक और अधिक उपयोगी बना दिया जाता है। साथ ही पशुओं के प्रजनन, विकास और पालने की क्रिया भी उद्योग में ही शामिल की जाती है। यद्यपि उद्योग एक सामूहिक शब्द है, इसमें समान उत्पादन करने वाली बहुत सी इकाइयां शामिल होती हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाने वाली सारी इकाइयां चीनी उद्योग कहलाती हैं। उद्योग में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, विज्ञापन आदि। इसको सेवा उद्योग भी कहा जाता है। उद्योग को मुख्य तीन भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्रीज; द्वितीय या माध्यमिक उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज; तृतीय या सेवा उद्योग, ट्रेसरी और सर्विस इंडस्ट्रीज। प्राथमिक उद्योग पूरी तरह से प्राकृतिक उत्पादों से जुड़े हैं। इनमें भूमि से खनिज लवण निकालना, पशुओं का पालन और प्रजनन करवाना, कृषि तथा बागवानी जैसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। यह उद्योग दो प्रकार के होते हैं: निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग। निष्कर्षण उद्योग में उत्पादों को भूमि, पानी, हवा से निकाला जाता है। निष्कर्षण उद्योगों में उत्पादों को भूमि, पानी या हवा से निकाला जाता है। इनका प्रयोग विनिर्माणी एवं रचनात्मक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। खनन, इमारती लकड़ी प्राप्त करना, मधुमक्खी पालन, कृषि करना आदि निष्कर्षण उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक उद्योगों का दूसरा प्रकार जननिक उद्योग है। इन उद्योगों में पशु पक्षियों का प्रजनन, उनका विकास, भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों को उगाना, उन्नत बीज और पौधों को विकसित करना आदि क्रियाएं शामिल की जाती हैं। उद्योगों का दूसरा प्रकार द्वितीयक या माध्यमिक उद्योगों में प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त उत्पादन को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा इससे तैयार माल या दूसरे उद्योगों के लिए अर्धनिर्मित माल का उत्पादन किया जाता है। जैसे तांबे को खानों से निकालकर उनके बर्तन को बनाना या तांबे की सीट बनाना द्वितीयक उद्योगों का उदाहरण है। आगे माध्यमिक या द्वितीयक उद्योगों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है: विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। विनिर्माण उद्योगों में कच्चे माल पर यांत्रिक और तकनीकी प्रक्रिया करके इसे अधिक उपयोगी और सुविधाजनक बनाया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर हम इसे चार श्रेणियों में बांट सकते हैं: विश्लेषणात्मक उद्योग एनालिटिकल इंडस्ट्री, कृत्रिम उद्योग सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रक्रियाई या प्रक्रमीय उद्योग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सम्मिलित उद्योग असेंबलिंग इंडस्ट्री। विश्लेषणात्मक उद्योगों में एक उत्पाद का विश्लेषण कर उसके अलग अलग उत्पाद बना दिए जाते हैं। जैसे कच्चे तेल को निष्कर्षण उद्योग से प्राप्त करके तेल शोधक कारखाने पेट्रोल,
डीजल, गैसोलीन आदि में विभक्त कर देते हैं। कृत्रिम उद्योगों में अलग अलग पदार्थों को मिलाकर एक नया कृत्रिम उत्पाद तैयार किया जाता है। जैसे पत्थर, चूने और जिप्सम को मिलाकर सीमेंट तैयार किया जाता है। प्रक्रियाई उद्योगों में एक व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा उत्पाद को तैयार माल में बदल दिया जाता है, जो उपयोग में अधिक सुविधाजनक हो जाता है। जैसे कपास से वस्त्र और वनों की लुगदी से कागज बनाना। सम्मिलित उद्योग ऐसे विनिर्माणी उद्योग जो दूसरे उद्योगों में निर्मित अलग अलग कलपुर्जों को जोड़कर एक नए उत्पाद को तैयार करते हैं। जैसे कंप्यूटर बनाना, टीवी बनाना, कारों का निर्माण करना। आइए अब माध्यमिक उद्योगों के दूसरे प्रकार निर्माणी उद्योग की चर्चा करते हैं। निर्माणी उद्योगों में वास्तुकला और अभियांत्रिकी का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। जैसे सड़कें बनाना, पुल और सुरंगें बनाना, भवनों का निर्माण करना आदि। ये उद्योग पूरी व्यावसायिक क्रियाओं को आधारभूत ढांचा प्रदान करते हैं। उद्योगों का तीसरा और अंतिम भाग तृतीयक या सेवा उद्योग है। सेवा उद्योग सभी औद्योगिक वाणिज्यिक क्रियाओं की सहायता करते हैं। इन उद्योगों में परिवहन, संदेशवहन, बैंकिंग, बीमा, पैकेजिंग और विज्ञापन शामिल हैं। और इस तरह से हम उद्योगों के प्रकार प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक उद्योगों की चर्चा को विराम देते हैं। बच्चों, आप जानते हैं मेक इन इंडिया क्या है? तो सुनो, भारत सरकार ने अपने देश में रोजगार और कौशल के अवसरों को विकसित करने के लिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की पहल की। इसमें अर्थव्यवस्था के उन 25 क्षेत्रों का चुनाव किया गया जिनको भारत में स्थापित कर औद्योगिकरण, रोजगार और कौशल का विकास किया जा सकता है। बच्चों, उद्योग के अलावा दूसरी महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्रिया वाणिज्य अर्थात कॉमर्स है। आप अभी तक ये तो जान ही गए हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उद्योगों में किया जाता है, लेकिन क्या आपने कल्पना की है कि वे उत्पाद आप तक कैसे पहुंचते हैं? उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। इस कार्य को करने के लिए व्यापार, परिवहन, संदेशवहन, भंडारण, बीमा, बैंकिंग और विज्ञापन आदि क्रियाओं को किया जाता है। अतः वाणिज्य के माध्यम से हम वस्तु या सेवा के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त एवं सूचना संबंधी बाधाओं का समाधान कर उद्योग और व्यापार को गति प्रदान करते हैं। वाणिज्य के दो प्रमुख भाग व्यापार और व्यापार के सहायक होते हैं। बच्चों, आपने कभी तो अपनी आवश्यकता की वस्तु जैसे पेन, बिस्किट्स, पेस्ट तो जरूर खरीदी होगी। जिन दुकानों से आप ये वस्तुएं खरीदते हैं वो सभी व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे होते हैं। धन अर्जन के लिए वस्तुओं का विनिमय करना व्यापार कहलाता है। व्यापारिक क्रियाओं के द्वारा मध्यस्थ माल का हस्तांतरण अंतिम उपभोक्ता तक कर पाते हैं, क्योंकि उत्पादक के लिए सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचना संभव नहीं है। व्यापार को आंतरिक अथवा देशी एवं बाह्य अथवा विदेशी व्यापार दो प्रकार से विभक्त किया जाता है। जब वस्तुओं और सेवाओं को एक ही देश की सीमाओं के अंदर खरीदा और बेचा जाता है तो यह आंतरिक या देशी व्यापार कहलाता है। आंतरिक व्यापार के दो प्रकार हैं, थोक व्यापार, होलसेल ट्रेड, फुटकर व्यापार, रिटेल ट्रेड। जब उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीदकर फुटकर व्यापारियों को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जाता है, तब ऐसी स्थिति के व्यापार को थोक व्यापार कहा जाता है। जब वस्तुओं को अपेक्षाकृत कम मात्रा में खरीदकर उपभोक्ताओं को और थोड़ा करके बेचा जाता है तो इसे फुटकर व्यापार की संज्ञा दी जाती है। विदेशी या बाह्य व्यापार ऐसा व्यापार है जो देशों के मध्य किया जाता है। विदेशी या बाह्य व्यापार ऐसा व्यापार है जो दो देशों के मध्य किया जाता है, अर्थात जब क्रय करने वाला देश अलग है और विक्रय करने वाला देश अलग है तो विदेशी व्यापार कहलाता है।
विदेशी व्यापार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। जब उत्पादों का दूसरे देशों से क्रय किया जाता है उसे आयात व्यापार कहते हैं। जब उत्पादों को दूसरे देशों में विक्रय किया जाता है तो निर्यात व्यापार कहलाता है। जब एक देश से आयात कर उस माल को दूसरे देश में निर्यात कर दिया जाता है तब इसे पुनः निर्यात या आयात निर्यात व्यापार कहा जाता है। बच्चों, आपको पता है कि ऐसा कब किया जाता है? कभी कभी 2 देशों के व्यापारिक संबंध नहीं होते जिससे आपस में वो प्रत्यक्ष रूप से व्यापार नहीं कर सकते, तो एक तीसरे देश की सहायता से आयात किया जाता है और फिर उस देश को निर्यात कर दिया जाता है, इसलिए आयात और निर्यात व्यापार कहलाता है। जैसा कि आपको पता है, व्यापार में तो वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है, लेकिन उसका वितरण, हस्तांतरण और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य व्यापार के सहायकों द्वारा किया जाता है। आइए व्यापार के सहायकों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक करते हैं। पहला व्यापार का सहायक है परिवहन एवं संप्रेषण, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रकृति ने हर भूभाग को विषम बनाया है, अर्थात कहीं कोई चीज़ पैदा होती है तो दूसरे स्थान पर कोई दूसरी चीज़ पैदा होती है, लेकिन वस्तुओं को समान रूप से हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जूट बंगाल और उड़ीसा में पैदा होती है, लेकिन उसका प्रयोग बोरों के रूप में पैकेजिंग के लिए हर जगह पर किया जाता है। ये हर उद्योग और हर व्यापार में होता है। तो परिवहन स्थान की बाधा को दूर करते हुए उस स्थान से उस वस्तु को उपलब्ध करवा देते हैं, जिससे इसी तरह एक व्यापारी या उत्पादक से माल आदि के बारे में जानकारी लेना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। संप्रेषण के साधन जैसे मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन, डाक आदि इसमें हमारी बहुत सहायता करते हैं और सूचनाओं के आदान प्रदान को बहुत ही आसान बना देते हैं। बैंकिंग और वित्त, व्यवसाय की दूसरी सहायक क्रिया है बैंकिंग। प्यारे बच्चों, धन के बिना किसी भी कार्य को नहीं किया जा सकता। धन न केवल संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है, बल्कि उनके रखरखाव और दिन प्रतिदिन के खर्चों को उठाने के लिए भी आवश्यक है। बैंक व्यापारी को ओवरड्राफ्ट की सहायता, बिलों को भूनकर, कैश क्रेडिट की सहायता देकर वित्त की बाधा को दूर कर देते हैं। व्यवसाय का तीसरा सहायक है बीमा। बीमे का तो नाम आपने सुना ही होगा। व्यवसाय में बहुत तरह की हानि होने की संभावना होती है, बहुत तरह के जोखिम होते हैं, जैसे कारखाने की इमारत, फर्नीचर, मशीन में आग या चोरी का डर। इसी तरह गोदामों या मार्ग में जो माल है उसके खोने या कर्मचारियों की बेईमानी से हानि होने की संभावना रहती है। लेकिन हम एक साधारण सा शुल्क देकर, जिसको बीमे की भाषा में प्रीमियम कहा जाता है, अपना दायित्व बीमा कंपनी पर हस्तांतरण कर देते हैं। अर्थात अगर आग, चोरी या बेईमानी के कारण कोई भी नुकसान हमारे व्यवसाय को होगा तो बीमा कंपनी उसकी क्षति पूर्ति करेगी। तो इस प्रकार बीमा भी उद्योग के नुकसान की भरपाई कर उसकी बहुत सहायता करता है। व्यवसाय के चौथे सहायक के रूप में भंडारण है। वस्तुओं का उत्पादन करने के बाद उसका विक्रय काफ़ी समय तक नहीं होता, वो वस्तुएं गोदाम या कारखानों में ही पड़ी रहती है। लेकिन इस अंतराल में वो वस्तुएं खराब हो सकती हैं। उनको नमी, धूप, बारिश से बचाने के लिए गोदाम ही सुरक्षित जगह है।
जिससे कीड़े मकोड़े आदि भी उसमें नहीं लगते। कई बार उस वस्तु का उत्पादन नहीं होता तो गोदामों में रखे माल की पूर्ति की जाती है, जिससे वो वस्तु हमेशा हमारे पास बनी रहती है और उसके कीमत में भी संतुलन बना रहता है। अगर कोई आपदा जैसे बाढ़, युद्ध आदि, अगर देश में कोई आपदा जैसे बाढ़, युद्ध हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उद्योग वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते, तो वस्तु के मिलने में कठिनाई होती है। तो गोदाम से वस्तुओं को निकालकर उसकी पूर्ति को बनाए रखा जा सकता है। इसके बाद व्यापार का सहायक है विज्ञापन। विज्ञापन वस्तुओं के संवर्धन अर्थात उनकी बिक्री को बढ़ाने में किसी वरदान से कम नहीं है। विज्ञापन वस्तुओं के संवर्धन अर्थात उनकी बिक्री को बढ़ाने में किसी वरदान से कम नहीं है। उपभोक्ता वस्तुएं जिनको हम दिन प्रतिदिन अपने घरों में प्रयोग करते हैं, जैसे साबुन, पेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनके निर्माण या बिक्री में छोटी बड़ी बहुत सी औद्योगिक या व्यापारिक इकाइयां लगी हुई हैं, अर्थात इनमें आपस में बहुत ही प्रतियोगिता पाई जाती है। विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को कम समय में बड़े प्रभावी तरीके से वस्तु के प्रयोग, उसके गुण, वस्तु के मूल्य आदि की जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे उपभोक्ता जब इनको खरीदने जाए तो इनके नाम, इनके गुणों से प्रभावित होकर उस वस्तु को खरीद ले। विज्ञापन प्रतिस्पर्धा में बने रहने का बड़ा ही सशक्त साधन है। अच्छा बच्चों, तो इस प्रकार हमारा व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण का ये टॉपिक समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा। तो आप अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।